नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जिसको आपने कर लिया तो कई प्रकार के लाभ आपके बैठे बिठाए होना शुरू हो जाएंगे। इस साधना में कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये साधना अमावस्या के दिन ही होती है। सिर्फ अमावस्या के दिन अश्वलेखा नाम का नक्षत्र हो तभी ये साधना होती है। उस दिन ये पूर्ण सिद्धि हो जाती है। अमावस्या का दिन हो, अश्वलेखा नाम का नक्षत्र हो, उस दिन आपको एक सिद्ध सियार सिंगी अपने पास चाहिए। उस सिद्ध सियार सिंगी को नग्न होकर के आप लेकर के छत के ऊपर जाएंगे। छत का ही कोई सवाल नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो, कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई व्यवधान पैदा करने वाला नहीं हो, कोई बुलाने वाला नहीं हो, कोई बस ये सब नहीं हो। उस स्थान पर आप चले जा करके साधना को करना। तो अश्वलेखा नक्षत्र याद रखिएगा, अमावस्या का दिन याद रखिएगा, सिद्ध सियार सिंगी याद रखिएगा। ये सारा सामान आपको एक संयोजन बनता है, इसका एक संगम बनता है। उस संगम पर यह साधना सिद्ध आपकी हो जाएगी। एक ही दिन की साधना है, मात्र 21 मंत्रों का जाप करना है और शक्ति तत्क्षण आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्ष ना होगी तो भी आपको रूहानी एहसास करवा देगी कि मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ। और अब काम बोलो, क्या काम है? तो अब आपकी जो भी मनोकामनाएं रहेगी उस मनोकामनाओं को तत्काल पूर्ण करना शुरू कर देगी। अब देखिए, बात सुनिए। जहां आप साधना कर रहे हैं वहां नीम के पत्ते बिछा लें। नीम की डालियां नहीं, नीम के पत्ते बिछा लें। नीम के पत्ते बिछा लें, उन पत्तों पर ही सब काम आपको करना है। चाहे तो आप जंगल में कर रहे हो, चाहे तो आप छत पे कर रहे हो, चाहे तो आप कहीं पे भी कर रहे हो। रात 12 बजे के आसपास ये साधना होगी। आपको 21 मंत्रों का जाप करना है। रात 12 बजे के आसपास ये साधना होगी। नग्न अवस्था में होगी। स्नान करके बिना शरीर को पोंछे दिगंबर अवस्था में आप छत के ऊपर जाइए। छत के ऊपर जा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप इसको सियार सिंगी को अपने सामने किसी कटोरी में, किसी डब्बिया में रखिए। उस पर सिंदूर चढ़ाइए, उस पर लौंग चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए, चांदी का सिक्का चढ़ाइए, जो भी उस चीज़ें रहती है वो चढ़ाइए। और कुछ गुड़ की डली उसके नाम से पास में रख दीजिए कि शक्ति आपके नाम से मैं गुड़ की डली पास में रखता हूँ। बस अब वहाँ बैठ करके बिना माला के, जो स्त्री हो तो योनि पर हाथ रख के और पुरुष हो तो लिंग पर हाथ रख के आपको एक मंत्र बोलना है। ममा आलिंगे त्रिलोचना भूतनी, ममा आलिंगे त्रिलोचना भूतनी, ममा आलिंगे त्रिलोचना भूतनी। बस इतना ही मंत्र है। इस मंत्र का इस समय में जाप आपको करना है। यदि शक्ति वहां आ गई तो शक्ति आपको एक माला देगी। वो माला आपको धारण कर लेनी है। जैसे ही वो माला आप धारण कर लेते हो, आपके हाथों में अपने आप एक माला प्रकट हो जाएगी। वो माला आपको शक्ति को धारण कर देनी है। उसी दिन से शक्ति का और आपका अंतर संबंध शुरू हो गया। देखिए, ये मैं नहीं कहता कि इसका सेक्सुअल संबंध शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। अंतर संबंध शुरू हो गया। अंतर संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, नग्न पैदा होता है। तो नग्न पैदा होते माँ उसको कैसे गले से एकदम छाती से लगा लेती है, एकदम अंतर संबंध हो जाता है ना उसी समय। तो पहली बार बच्चा जो नग्न अवस्था में उत्पन्न होता है वो माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। पहली बार ही उत्पन्न होता है, दूसरी बार तो कोई उत्पन्न होता नहीं। लेकिन साधना में उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। जब कोई साधक नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में साधना करता है तो उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। शक्ति के साथ उसका जो सामंजस्य होता है वो सेक्सुअल सामंजस्य या पति पत्नी का सामंजस्य वो जरूरी नहीं है। वो माता और पुत्र का भी सामंजस्य हो सकता है। गांधारी ने अपने पुत्र को बुलाया था नग्न, पता आपको, वज्र का करने के लिए। तो ये जो अवस्था होती है ये त्रिलोचना भूतनी की एक ऐसी सिद्धि है जो संयोग पर आधारित है और ये गोरखनाथ जी के एक प्राचीन ग्रंथ में से ली गई है। दोस्तों, इस संयोग पर यदि आपने ये साधना कर ली तो आप एक सफल साधक बन सकते हो। कोई कुछ भी काम इस शक्ति के माध्यम से कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।